Hello students, this is Neeru from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you the chapter 5 Food and Health topic Functions and Sources of Various Minerals. आपको मिनरल्स के जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं उनके फंक्शंस और सोर्सेज यानी कि वो क्या काम करते हैं, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, टीथ और गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। ये हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, सीसम सीड्स, पल्सेस जैसे कि सोयाबीन, क्रिल्स, इनसे मिलता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है टीथ को। ये हमें मिल्क, चीज़, एग योक, मीट एक्सेट्रा इन सब से मिलता है। आयरन हेमोग्लोबिन बनाता है हमारे ब्लड के अंदर। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल्स तक कैरी करता है। ये हमें मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ड्राई डेट्स से मिलता है। नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटाशियम। ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं और मसल्स और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ये हमें कॉमन सोर्स ऑफ सोडियम, क्रील्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से मिलता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस विटामिन्स। विटामिन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आपको इनके फंक्शंस यानी कि काम और सोर्सेज यानी ये विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन बी। विटामिन बी हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ये हमें ग्रेन जैसे कि राइस, व्हीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, एग्स, मिल्क इन सब से मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी हमारे वाउंड्स यानी कि घाव को भरने में हमारी मदद करता है। ये कोल्ड से बचाता है हमें और हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। मोस्टली ये हमें सोर फ्रूट से मिलता है, खट्टे फ्रूट से मिलता है जैसे कि आंवला, लेमन, ऑरेंज। नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो विटामिन बी और विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन ए आई साइट को गुड बना के रखता है। ये हमारे हेयर और स्किन को हेल्दी रखता है। ये हमें येलो ऑरेंज कलर के फ्रूट जैसे कि पपाया, मैंगो से मिलता है और वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, पम्पकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, लीवर ऑयल इन सब से मिलता है। विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। मोस्टली ये हमें सनलाइट से मिलता है। इसके अलावा मिल्क और बटर से भी विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन की ई। विटामिन ई हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ये हमें नट जैसे कि आलमंड यानी कि बादाम से मिलता है। एग योक, व्हीट, वेजिटेबल ऑयल्स, लीफी वेजिटेबल से मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन के। हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे चोट लगने के बाद आपने देखा होगा, आप जहाँ पे चोट लगती है उस जगह पे ब्लैक कलर की पपड़ी जम जाती है, यानी कि आपका ब्लड है जो जम जाता है ताकि ब्लड फ्लो होना, ब्लड का निकलना बंद हो सके। तो ब्लड क्लॉटिंग को करने में ये हेल्प करता है। ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट ब्रेन, चीज़, एग योक इन सब से मिलता है। नेक्स्ट इज रफेज। रफेज फाइबर। जो फूड हम खाते हैं उन फूड के अंदर जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रफेज। ये हमारे फूड का पार्ट है लेकिन हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स में मिलता है। रफेज क्यों ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए? अभी मैंने आपको बताया कि रफेज हमारे फूड का पार्ट होता है लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन इससे हमें कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता। तो फिर रफेज का लेना ज़रूरी क्यों है फूड के साथ? बिकॉज रफेज फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करने में हेल्प करता है। फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करता है रफेज, इसलिए रफेज ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए वाटर ज़रूरी होता है। हमें हर रोज़ 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि हमारे बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे।
वाटर हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी के सब्सटेंसेस को एक से जगह से दूसरे जगह यानी कि सभी बॉडी पार्ट्स तक सब्सटेंसेस को कैरी करता है, सभी न्यूट्रिएंट्स को, और वेस्ट मटेरियल को स्वेट और यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होती, ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होती है। बैलेंस डाइट डिपेंड करती है कि एज क्या है, जेंडर क्या है और हेल्थ कंडीशन क्या है, इन सब बातों के ऊपर बैलेंस डाइट डिपेंड करती है। जैसे कि अगर एक लेबर यानी कि एक मज़दूर है तो और एक ऑफिस में काम करने वाला इंसान है कोई, तो जो लेबर है उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत वाला काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि एक हमारी बॉडी के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज से हमें एनर्जी मिलती है, ये हमें एनर्जेटिक फील करवाता है, एक्टिव बनाता है और हमारे वेट को मेंटेन रखता है। इससे हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बनती हैं, एक ग्रेसफुल अपीयरेंस मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है जिससे आपका हार्ट और लंग्स प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट इज़ रेस्ट एंड स्लीप। पूरा दिन काम करने के बाद बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। रेस्ट करने के डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि लेइंग डाउन लेट कर, या फिर म्यूज़िक सुनकर, या टेलीविज़न देखकर, या किसी बुक को रीड करके। नेक्स्ट स्लीप। सोना ज़रूरी होता है बिकॉज सोने से आपको उतना रेस्ट मिल जाता है जितना आपको ज़रूरी होता है। सोने से आपके बॉडी सिस्टम को भी रेस्ट मिल जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फंक्शन को टाइम मिल जाता है जो हमारे डैमेज सेल उनको रिपेयर करने का। कम से कम 7 से 8 आवर की अनडिस्टर्ब स्लीप होनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी को जितने रेस्ट की ज़रूरत है उतना रेस्ट हमें मिल सके। आपको चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2 खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है एंड चैप्टर 5 आपको कंप्लीट रीड करना है। थैंक यू।